नमस्ते दोस्तों, मैं जेपी शर्मा, बॉलीवुड एक्टर, आपका दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस अनोखे कार्यक्रम शकुनी के बोल में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। एक गांव में एक बेरोजगार शिक्षक था। बेरोजगार शिक्षक नौकरी की तलाश में भटकता, सारा दिन इंटरव्यू देता, अलग अलग स्कूल्स में जाता, शाम को आता और किसी से शिकायत नहीं करता, सिर्फ ऊपर वाले के अलावा। भगवान के सामने बैठ के उनको शिकायत करता कि प्रभु नौकरी नहीं लग रही है, मैंने पढ़ाई की है, मेरा व्यवहार अच्छा है, अगर नौकरी नहीं लगेगी तो मैं बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा। बस यही शिकायत करता, दूसरे दिन फिर निकल जाता। ये उसका परमानेंट रूटीन बन गया। 4-5 महीने तक यही सब चलता रहा। शिक्षक नौकरी की तलाश में भटकता, शाम को घर आता, भगवान से शिकायत करता, किसी से कोई शिकायत नहीं, और एक दिन उसकी नौकरी लग गई। हमें यहाँ ये शिक्षा मिलती है कि धैर्य का फल मीठा होता है। शिक्षक की नौकरी लग गई एक गांव में। गांव में जो स्कूल था और उसके रहने का जो इंतजाम किया गया था, कस्बे में उसकी दूरी करीब 6 किलोमीटर की थी। शिक्षक जहां रहता था वहां से स्कूल 6 किलोमीटर डेली उसको जाना पड़ता था पैदल। चूंकि नौकरी थी नहीं, उसकी मजबूरी थी, इसके लिए उसने नौकरी स्वीकार कर ली और शिक्षक ने पैदल जाना शुरू किया। बस व्यवहार अच्छा था तो कुछ ही दिनों में शिक्षक इतना प्रसिद्ध हो गया आसपास के गांव में कि वो जा रहा होता तो लोग उसको लिफ्ट दे देते। कोई अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाता, कोई स्कूटर पे बिठा के ले जाता, कोई साइकिल पे बिठा के उसको स्कूल से छोड़ देता, स्कूल से वापसी में आते वक्त कोई उसको अपनी घोड़ा गाड़ी पे बिठा लेता। इस तरह से धीरे धीरे शिक्षक जो है वो गांव वालों के साथ और कस्बे के साथ यूज्ड टू हो गया। शिक्षक का मन में आने लगा कि मैं कब तक लोगों से लिफ्ट लेता रहूंगा, क्यों न मैं अपने वाहन का कुछ इंतजाम करूं। और शिक्षक ने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। पैसे इकट्ठे करके कुछ महीनों के बाद उसने एक मोटरसाइकिल खरीद ली। अब वो मोटरसाइकिल से कस्बे से अपने घर से निकलता, स्कूल जाता और स्कूल से वापस अपने घर आता, और रास्ते में उसको जो भी मिलता, लिफ्ट मांगता, उसको वो लिफ्ट जरूर देता था, क्योंकि शिक्षक को अपने पुराने दिन याद थे। दोस्तों, अगर आपने पुराने दिन तकलीफ में काटे हैं तो आप अपने उन दिनों को कभी भूलिएगा मत। शिक्षक घर से निकलता, कोई न कोई लिफ्ट मांगता, शिक्षक उसको खुशी खुशी अपनी बाइक के पीछे बिठाता और उसको छोड़ देता। वापसी में आते वक्त भी कई लोगों को कस्बे तक छोड़ देता था। ये परमानेंट रूटीन बन गया और आसपास सब जगह उसकी प्रसिद्धि बड़ी हो गई कि यार शिक्षक जो है वो बड़ा नेक आदमी है, लोगों को लिफ्ट देता है। बस एक बार वो ऐसे ही जब स्कूल से लौट रहा था कस्बे की तरफ, तो उससे एक आदमी ने लिफ्ट मांगी। शिक्षक ने उसको अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाया। मुश्किल से 1 किलोमीटर चला होगा कि उस आदमी ने शिक्षक की पीठ पे चाकू रख दिया और बोला, खबरदार चिल्लाना मत, ये मोटरसाइकिल मुझे दे दो, अब ये मोटरसाइकिल तुम नहीं मैं चलाऊंगा। शिक्षक घबरा गया, कांपने लगा, मोटरसाइकिल से उतर गया शिक्षक। और जब वो लुटेरा, वो चोर मोटरसाइकिल लेके जाने लगा तो शिक्षक ने कहा, मेरी एक आपसे मेरा एक निवेदन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो वो लुटेरा बोला, जल्दी बोल, समय नहीं है मेरे पास। उस शिक्षक ने कहा कि आपने ये मोटरसाइकिल मुझसे लूटी है, ये बात आप किसी को कहिएगा मत, किसी को बताइएगा मत, क्योंकि कस्बे से स्कूल तक इस सड़क पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लोग लिफ्ट देते हैं, लोगों का भला करते हैं। अगर आपने ये बात लोगों को बता दी कि आपने मोटरसाइकिल मुझसे लूटी है, तो लोगों का लिफ्ट देने में विश्वास उठ जाएगा। लोग जरूरतमंद लोगों को लिफ्ट नहीं देंगे आज के बाद। बस आप इतना करिए कि इस मोटरसाइकिल के बारे में किसी को बताइएगा मत। वो लुटेरा मोटरसाइकिल लेके चला गया। शिक्षक बड़ा परेशान, थका हारा, पैदल टूटा हुआ सा आया। भगवानों को आके बोलने लगा, प्रभु कैसी दुनिया है तुम्हारी, कैसे लोग हैं, भलाई का कोई मूल्य ही नहीं रहा। बस इसी उधेड़बुन में रात कब आंखों ही आंखों में निकल गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब शिक्षक उठा और घर कमरे का दरवाजा खोला तो हैरान रह गया।
उसकी मोटरसाइकिल उसके दरवाजे के सामने खड़ी थी। शिक्षक भाग के मोटरसाइकिल के पास गया तो मोटरसाइकिल की टंकी पे एक पर्ची चिपकी हुई थी। शिक्षक ने फटाफट वो पर्ची उतारी। उस पे लिखा हुआ था कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपकी कल मोटरसाइकिल लूटी थी, लेकिन आपकी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल नहीं है, एक सेलिब्रिटी है, एक प्रसिद्ध शख्सियत है, क्योंकि मैं जहां आपकी मोटरसाइकिल लेके जाता लोग आपकी मोटरसाइकिल को पहचान लेते। मैं जहां जाता कोई बोलता अरे आज शिक्षक महोदय कहाँ है, कोई बोलता अच्छा शिक्षक महोदय ने आज आपको किसी काम से मोटरसाइकिल दी है क्या। मैं ये मोटरसाइकिल लेके आसपास के गांव तक गया और मजे की बात है कि सब आपकी मोटरसाइकिल को देखते ही पहचान जाते हैं। आपकी मोटरसाइकिल किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मैंने आपके साथ ये घटिया हरकत की, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप अपनी मोटरसाइकिल को रखिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर भला तो हो भला। याद रखना दोस्त, किसी भलाई को करना, मतलब किसी के प्रति भलाई करना या भलाई करना, आपको ब्याज सहित रिटर्न मिलता है। शिक्षक ने भलाई की लोगों को लिफ्ट देके लोगों का आना जाना आसान किया और उसके बदले में लुटेरे जैसे आदमी का दिल बदल गया। लुटेरे को अपनी इस घटिया हरकत पे अफसोस हुआ। बस आप अपना कर्म करते रहिए। मैं आपसे विश्वास रखता हूं दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके अच्छे कर्म एक न एक दिन आपको जरूर काम आएंगे। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। नमस्ते।